बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि थैंकलेस को ज़िंदगी में कभी दोस्त मत बनाना। इसलिए कि फिर आपको कभी साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद या बहुत लंबी फ्रेंडशिप के बाद ये बात पता चले कि मेरा दोस्त तो ऑलवेज़ थैंकलेस रहा, उसने मेरी जितनी अच्छी दोस्ती थी, सर्विसेज थी, उनको कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। उससे बेहतर है कि थैंकलेस को कभी दोस्ती ना बनाएं। ये पैरामीटर्स इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा कि वो अपने दोस्तों का गिला करते नज़र आते हैं। आज बहुत सारे लोग ये गिला करते नज़र आते हैं कि उनके दोस्तों में वफ़ा नहीं रही। दोस्ती सिर्फ़ चीज़ों तक, नुमाइश तक और अशिया के साथ जुड़ी हुई है। जब तक आप अपनी इस्तेमाल की अशिया देते रहेंगे, दोस्त पे पैसा खर्च करते रहेंगे, दोस्त को घुमाते फिराते रहेंगे, खिलाते पिलाते रहेंगे, आप ठीक हैं। अगर आप ज़रा से डाउन हुए, आपके पास पैसे ना रहे, आपके पास चीज़ें ना रहीं, या बहुत सारा पैसा और चीज़ें होने के बाद अगर आपने ना दी उनको, तो फिर आप एक अच्छे दोस्त ही नहीं हैं। ये इसलिए मैं सारे पैरामीटर्स बता रहा हूँ कि कल अगर हम 2, 4, 5 साल बाद इन चीज़ों का गिला करते हैं तो फिर हमें पहले ये सोच लेना चाहिए और डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें थैंकलेस को दोस्त नहीं बनाना। इसलिए कि वो दोस्त जो ना आपकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करता है, ना वो आपके अच्छे कामों को, आपके किए हुए बेहतरीन कामों को, दोस्ती के हक़ को मानता है, तो फिर ऐसे शख्स के साथ रहने का मतलब है कि अपने आप को ख़ुद अपने हाथों से ख़राब करना, अपनी इज़्ज़त को ख़राब करना। आज हर इंसान को ये जर्नली एक आदत पड़ चुकी है कि मेरे बहुत सारे जो है वो हकूक़ हैं, मुझे सारे अपने हक़ मिल जाएं, लेकिन जो फ़राइज़ मुझ पे हैं वो मैं अदा ही ना करूं। चाहे वो फ़राइज़ मेरे घर के अंदर हों, फैमिली के अंदर हों, दोस्तों के अंदर हों, फ़राइज़ मैंने अदा नहीं करने, हकूक़ मुझे सारे मिलने चाहिए। मुझे अपने इस हक़ का भी पता है, इस हक़ का भी पता है, फ़लाँ हक़ का भी पता है। लेकिन बात हकूक़ की हद तक भी ठीक है, लेकिन फिर फ़राइज़ कौन अदा करेगा? फ़राइज़ की अदायगी अगर हर इंसान छोड़ देगा, सिर्फ़ हकूक़ का ही मुतालबा रहेगा, तो फिर ये कैसे निज़ाम चलेगा? आइए अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये पैरामीटर्स जो आज अंडर डिस्कशन आ रहे हैं, ये इसलिए हैं कि किसी भी दोस्त को दोस्त बनाने से पहले, बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में शामिल करने से पहले चंद चीज़ों को ज़रूर देख लीजिए, आज़मा लीजिए, सोच और समझ लीजिए। कल अगर फिर 5 या 10 साल बाद पछतावा आपके हाथ आता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो पैरामीटर्स क्या हैं? वो पैरामीटर्स ये हैं कि आप देखेंगे जिसको दोस्त बना रहे हैं उसके अंदर बर्दाश्त कितनी है, सब्र कितनी है, हौसला और हिम्मत कितनी है, आपके साथ चलने का कितना पक्का अज़्म और यकीन है, आपके हर गम और ख़ुशी में क्या वो बराबर का शरीक और खड़ा है। खुशियों में तो आपको पता है कि शायद राह जाता हुआ इंसान भी शामिल हो जाए, गम, तकलीफ़ और दुख की घड़ी में साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। और फिर जब कभी आजमाइश का वक्त आ जाए तो फिर एक सच्चे दोस्त की दोस्ती का पता चलता है। क्या वो उन आजमाइशों पे पूरा उतरता है? क्या वो अपनी तरजीहात को पीछे कर देता है और दोस्त की ज़रूरतों, तरजीहात और प्रेफरेंसेस को आगे रख लेता है? अगर ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं फिर तो ठीक है। अगर आपका दोस्त आपकी चीज़ों से, आपकी दौलत से, आपकी अशिया से मोहब्बत करता है और फिर आप जितनी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करते हैं उनको वो एक्नॉलेज ही नहीं करता, वो थैंक यू ही नहीं कहना चाहता, तो फिर आप क्या समझते हैं कि आपने एक थैंकलेस को दोस्त नहीं बना लिया? इसलिए कि जब थैंकलेस को दोस्त बनाएंगे तो फिर पछतावा ही आपके पास रह जाएगा। ये पछतावा 6 माह बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, फिर क्या फ़ायदा? और बहुत सारी दोस्तियां ऐसी हैं, बड़ी माजरत के साथ, कई साल लंबे अरसे पे चलती हैं। जब आजमाइश का वक्त आता है तो फिर पता चलता है ये निज़ाम तो सारा खोखला था, मसनूई था, इसके अंदर तो कोई रियलिटी थी ही नहीं। तो फिर ऐसे दोस्तों का क्या करना, ऐसी दोस्तियों का क्या करना? जहाँ पर असूल नहीं है,
अदम बर्दाश्त है, सब्र नहीं है, हौसला नहीं है, साथ चलने की हिम्मत नहीं है, तो फिर ऐसे थैंकलेस को दोस्त बनाकर क्या करना, जो सिर्फ़ अपने मकासद तक आपके साथ है, जो अपनी ज़रूरतों को नंबर 1 रखता है, जो अपनी ज़ात तक सोचता है। तो ऐसे थैंकलेस के साथ रहने का क्या फ़ायदा है। अगर ये चीज़ें, ये पैरामीटर्स हम इब्तदा में ही सेटल कर लें तो मुझे उम्मीद है कि कल हम किसी का गिला करते हुए नज़र नहीं आएंगे। इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे साथ धोखा भी हो सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि हमें दोस्त की सही पहचान ही नहीं होती। हम किसी को थोड़े देर के लिए भी आज़माते नहीं हैं, उसे परखते नहीं हैं, देखते नहीं हैं कि वो रियल लाइफ में कैसा है, उसकी अमली ज़िंदगी में कितनी जो है वो सर्विसेज अच्छी हैं, वो कितना मुखलस है, सच्चा है, वक्त का पाबंद है, झूठ नहीं बोलता, आपके साथ तहे दिल से दोस्ती के उस हक़ को तस्लीम करता है। लेकिन बहुत सारी दोस्तियां ऐसी हैं कि वो बिना सोचे समझे ही शुरू हो जाती हैं और उनका इख्तिताम कोई अच्छा इख्तिताम नहीं माना जाता। आज ये दोस्तों वक्त है कि आप जब तक अपनी ज़रूरत की अशिया, मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर इस्तेमाल के लिए देते रहेंगे तो आप एक अच्छे दोस्त हैं। कहीं पे भी अगर आप नहीं दे सके, आपने माज़रत कर ली, किसी मामले में आप शामिल नहीं हुए, आपने अपना उज़र पेश किया, तो फिर आप साबित हो जाता है कि एक अच्छे दोस्त नहीं है। सालों की मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाती है सिर्फ़ इसलिए कि एक थोड़ी सी वफ़ा ना कर सकने की वजह से वो दोस्ती अच्छी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में थैंकलेस लोगों को शामिल करने का मतलब ही ये है कि आप अपने आप को अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। आपने इब्तदा में जिन पैरामीटर्स को आज़माना था वो नहीं आज़माया, जिन चीज़ों को देखना था वो नहीं देखा, तो फिर क्या रह जाता है बाकी। और थैंकलेस को दोस्त बनाने का क्या मतलब है, अपने हाथों से सब कुछ ख़राब करवा लेना, अपने हाथों से तमाम अपनी इज़्ज़त को, चीज़ों को ख़राब कर लेना। दोस्त बनाते वक्त चंद चीज़ें ज़रूरी हैं जिनका ज़िक्र मैंने दरमियान में आपको बताया कि आपके दोस्त के अंदर कितनी बर्दाश्त है। किसी को भी मुस्कुराते हुए, बातें करते हुए या मुस्कुराते हुए उस पर मुकम्मल एतबार मत कीजिए अनटिल और अनलेस आप उसे गुस्से की हालत में ना देख लें। फिर आप एतबार कर सकते हैं कि गुस्से की हालत में ये इंसान क्या रूप दिखाता है, इसका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, ये अपने दोस्त के साथ कैसा रिएक्ट और बिहेवियर पेश करता है। सब्र, बर्दाश्त, हौसला, हिम्मत, इन तमाम चीज़ों का पता गुस्से के वक्त चलता है। क्या वो आपका दोस्त शाइस्तगी का दामन तो नहीं छोड़ देता गुस्से के वक्त। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनको आपको जांचना, समझना और परखना पड़ेगा। जब तक ये नहीं है, गलती से भी कहीं आप किसी थैंकलेस को दोस्त बना बैठे तो फिर 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद पछतावे के अलावा आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये दोस्तों आज के दौर में बड़ा लाजमी है। आज अक्सर व बेशतर लोग अपने दोस्तों का, अहबाब का, इवन के रिश्तेदारियों का गिला करते नज़र आते हैं। आइए मैं आपको चंद लम्हों के लिए दुनिया के उन मुअज़्ज़म माशरों में ले जाता हूँ जहाँ पर घर के अंदर, घर से बाहर, मार्केट में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पार्कों में, सिनेमा में, हर जगह छोटी छोटी बात पे थैंक यू कहने का रवाज है। दूसरों की सर्विसेज को एक्नॉलेज करने का रवाज है। उस वहाँ पर लाइल्मी ज़ाहिर नहीं की जाती, आपकी हर अच्छी से अच्छी, छोटी से छोटी बात को अप्रिशिएट किया जाता है। थैंक यू कहना वहाँ बड़ा कॉमन और आम सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ हम घर के अंदर हों, कॉलेज में हों, यूनिवर्सिटी में हों, बाज़ारों में हों, पार्क्स में हों, सिनेमा में हों, दोस्तों के साथ हों या अपने किसी समवन स्पेशल के साथ हों, हम ये देखते, सोचते, समझते कि इसकी सर्विसेज मेरे हक़ में कितनी अच्छी हैं। हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, हम सब्र भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर जल्दी जेलसी भी आ जाती है और सबसे बढ़कर ये कि हम अपने उस दोस्त की सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं करते। मुराद ये है कि हम फिर एक थैंकलेस बंदे हैं। अपने दोस्त की छोटी से छोटी कोशिश को एक्नॉलेज कीजिए, छोटी से छोटी सर्विस को मानिए और थैंक यू बात बात पे कहना सीखिए।
अपनी शख्सियत के अंदर जितनी बेहतरियाँ आप ला सकते हैं लाइए। लर्निंग का प्रोसेस सिर्फ कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटियों या मजहबी महफिल में नहीं रहना चाहिए। ज़िंदगी में हर जगह लर्निंग का प्रोसेस होना चाहिए। आप सड़क पे सफ़र कर रहे हैं तो देखें आपको कितने लोग आपके हकूक़ दे रहे हैं, आप कितने फ़राइज़ उस सड़क पे अदा कर रहे हैं। आप दोस्तों के दरमियान हैं तो सब्र, बर्दाश्त और हिम्मत, हौसले से काम लीजिए। दोस्तों की अच्छी बातों को खुल के अप्रिशिएट कीजिए। उनकी कमियों, कोताहियों और गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ये वो सारी अच्छी सर्विसेज हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं लेकिन वो थैंकलेस के थैंकलेस ही रहते हैं। वो दोस्ती के बजाय अपने कामों को तरजीह देते हैं, अपनी ज़ात को तरजीह देते हैं। चीज़ों के साथ मोहब्बत प्यार रहता है, दौलतों के साथ मोहब्बत और प्यार रहता है। दोस्त की दोस्ती का कुछ पता नहीं है। ऐसे थैंकलेस को दोस्त बनाने से पहले सोच लीजिए, बजाय इसके कि कल फिर आपके हाथ में पछतावा आए या आप अपने किसी दोस्त का गिला करते नज़र आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।